जी इस वक्त सलमान सफदर साहब इमरान खान के लॉयर इस वक्त बाहर आ रहे हैं अदालत से। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, जिन इंतहा इंपॉर्टेंट केस की समाअत इमरान खान साहब की ज़ेर समाअत थी, क्या आज पेशरफ्त हुई है? देखिए 550 सफ़ों पे मुश्तमिल इमरान खान साहब के बिहाफ पे 2023 में एक पिटिशन फाइल की गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी रिगार्डिंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में जो एब्यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, मुख्तलिफ पर्चे, नैब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको रुकवाने के लिए हम आए थे और हमने लार्जर बेंच की इस्तदा भी की थी तब चीफ जस्टिस साहब के पास। मगर अब तो 2025 हो चुका है, ये केस कभी लगा ही नहीं। हमने बहुत दफ़ा इसमें दरख्वास्तें दी। आज फाइनली जब 2 साल और 4 माह के बाद ये केस लग गया तो हमने आज जजेस को सिर्फ यही बताया है कि हम तो आए थे इसको रुकवाने, मगर हमें पता नहीं, उस वक़्त का हमें स्कोर पता लगा 127 केसेस का जो हमने फ़ाइट किया। उसके बाद हमारी पर्सनल नॉलेज है कि तकरीबन 300 से ऊपर क्रिमिनल केसेस चले गए, विच इज़ अ शॉकिंग नंबर। ये इम्पॉसिबल था टू कंटेस्ट दीज नंबर ऑफ़ केसेस, मगर इमरान खान साहब ने वो तमाम केसेस लड़े। उसमें हम तमाम केसेस में एक्विटल्स हुए, ज़मानतें हो गई या ट्रायल्स ही कभी नहीं शुरू हुए। तो अब 2025 सितंबर में जानना ये चाहेंगे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन। यानी एक जो टीम खेलने आती है उसको ये तो पता हो कि पिछली टीम स्कोर कितना बना के गई है, जिसको फॉलो करना है, कितने खिलाड़ी आउट हो गए हैं, कितने रन आउट हो गए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। सो आज बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब ने हमें बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। उन्होंने फ़्रेश रिपोर्ट तलब की है तमाम इदारों से कि इमरान खान साहब के ऊपर स्टेटस क्या है, कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस कंक्लूड हो चुके हैं, कितनी कन्विक्शंस हैं। और उसमें सिर्फ नैब की जानिब से आज ऑफिसर्स आए हुए थे, FIA की तरफ से कोई नहीं था और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कोई नहीं था। सो अब ये केस, इसमें 10-15 दिन की उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। साथ ही साथ में हमने ये भी आज इस्तदा अदालत के आगे रखी है कि इसमें लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये बड़ा सीरियस मामला है, तो सीरियस मामलात में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, लॉ डेवलप नहीं हुआ है इस रीजन में, तो इसमें जो मैसिव एब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी, एब्यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय ऑल दीज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये अपने फोरम प्रोवाइड करते हैं, दिस हैज़ टू एन एंड। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज कुछ ही देर के बाद आपको मालूम है अल-कादर में भी इमरान खान साहब की पिटिशन अर्ली हेयरिंग की, उनकी और उनकी अहलिया की, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज हमें उसमें कोई एक्चुअल डेट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब बताइएगा कि अब इसके बाद जैसे कि आपने बताया कि अर्ली हेयरिंग के लिए भी दरख्वास्त की समाअत अब से कुछ लम्हों बाद होगी और ये तो इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है अर्ली हेयरिंग की जो दरख्वास्त है उस पर क्या उम्मीद है आप लोग? अर्ली हेयरिंग का तो राइट है और वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और मैं समझता हूँ मंडे ट्यूसडे मिलेगी। कमिंग वीक में इमरान खान साहब का अल-कादर का केस फिक्स होगा और उसके बाद जब फिक्स हो जाएगा उसमें कितनी उम्मीद है? इमरान खान साहब का और बुशरा इमरान का अल-कादर का केस फिक्स हो जाता है तो इसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है जिसमें वो अंदर गिरफ़्तार हैं। सब में या प्री अरेस्ट चल रही हैं या बरी हो चुके हैं। सो अगर अल-कादर केस में मुस्बत फ़ैसला आता है जो कि आना चाहिए खान साहब का और उनकी अहलिया का, तो उसी दिन मैं उनकी रिहाई एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ये फ़ैसला आइंदा वीक में इसकी समाअत हो जाए और हमारे हक़ में फ़ैसला इंशाल्लाह आएगा, इसके बाद कोई केस खान साहब के ऊपर ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें वो जेल के अंदर हो। यही बात आज हमने बेंच के आगे भी रखी है कि हम एक ही चीज़ करते रहें, केसेस ख़त्म करते रहें। मगर ये इशू अभी भी अलाइव इसलिए है क्योंकि केसेस तो अभी भी बन रहे हैं, चलान्स तो अभी भी आ रहे हैं, ट्रायल्स स्टार्ट करने के तो अभी भी वो ख्वाहिशमंद है। तो आके प्लीज़ वो बता जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टेटस क्या है। तोशाखाना 2 केस भी चल रहे हैं। तोशाखाना 2 केस भी बड़ी तेज़ी पकड़ ली है इनफैक्ट उसने। ये भी आज आपको मैं बताता चलूँ कि तोशाखाना केस में चूँकि अल-कादर की जो हेयरिंग है वो मैच्योर हो गई है, सो तोशाखाना 2 ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस और स्पीड पकड़ ली है। थैंक यू। और कुछ नहीं आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त गुफ्तगू आपने सुनी। अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो भी इस वक्त बाहर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो गुफ्तगू है सलमान सफदर साहब की वो आपने सुनी। उन्होंने केस के हवाले से बताया कि केस में आज क्या पेशरफ्त हुई है और अब नेक्स्ट अल-कादर ट्रस्ट केस है उसमें इसके बाद फिर दोबारा समाअत होगी
देखते हैं उसमें क्या पेशरफ्त होती है। इमरान खान के दरवाजे के बाहर अडयाला जेल में जो उनका सेल है जिसमें वो कैद हैं, कैद तनाई काट रहे हैं, उसमें छोटा कुंडा लगा हुआ है बाहर की तरफ, उन्होंने अंदर से बड़ा कुंडा लगाया हुआ है। और उस कुंडे की वजह से वो कहते हैं जब तक हकीकी आज़ादियाँ पाकिस्तान के लोगों की, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द सिविलियंस, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं होगा, वो किसी किस्म की कोई रियायत इनको देने के लिए तैयार नहीं। रियायत मैं किस लिए कह रहा हूँ, कैदी क्या रियायत दे सकता है? अगर कैदी इतना कमज़ोर होता तो क्या अदालतें सारी उठ के वहाँ जाती? क्या इलेक्शन कमीशन उठ के जेल में जाता? उसको एक दफ़ा बाहर निकाले ना आप, उसका ओपन ट्रायल करें। पाकिस्तान में दर्जन से ज़्यादा सदर, एक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म, उनका ओपन ट्रायल हुआ है। उसका ओपन ट्रायल करें, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं और वो इमरान खान कहाँ खड़ा है। बाबर अवान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि खान साहब ने अंदर से बड़ा कुंडा लगाया हुआ है। तो आप एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, आपको ये बड़ा कुंडा इमरान खान कब तक खोलता हुआ नज़र आ रहा है? क्या इसमें साल लग सकता है, 2 साल है, या मुस्तकबिल करीब में कितना टाइम? मैं बाबर अवान की बजाय इमरान की राय आपको बताता हूँ। मैं 2 बातें आपको बताने लगा हूँ, दूसरी पता नहीं बताने वाली थी या नहीं, लेकिन मैं बताने लगा हूँ आपको। पहली बात ये है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन है कि वो कौम को जिस तरह से चाहे, वो कौम को जिस तरह से, यूथ को जिस तरह से चाहे, वो उस तरह से उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कोई एक दफ़ा नहीं खड़े हुए। ये सारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? कि इमरान खान को चाहिए कि वो कोई गुफ्तगू करे, इमरान खान को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करे। किससे मुज़ाकरात वो करे? इस बेईमान टोले से जिन सब के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, 26वीं आर्मी तरमीम के ज़रिए से इन्होंने सारे मुकदमात ख़त्म किए। इस बेरहम टोले से जो 40-40 साल पॉलिटिशियंस को, ये तो ताज बरतानिया के ज़माने में किसी को 40 साल सज़ा नहीं हुई। उमर अयूब है 40 साल कैद, शिबली फराज है 40 साल कैद, कमल जोधब है 40 साल कैद, 40 साल की कैद। इमरान खान ने अपनी फैमिली समेत कहा है कि तुम जिसको मर्ज़ी उठा लो। एक ही इशू के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, हकीकी आज़ादी, जिसको सिविलियन सुप्रीमेसी मैं कहता हूँ। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कि कोई सरकारी महकमा जो मेरे टैक्स के, आपकी तनख्वाह में से टैक्स कटता है या नहीं कटता, ये सारे महकमे जो इधर उधर खड़े हैं हमारे इर्द गिर्द, ये भी सारे उससे में से तनख्वाह लेते हैं। ये तो आपके खादे में है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जो कहता है कि फौरी तौर पे जो 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए बेशर्म लोग बैठे हुए इक़्तिदार में, उनको हटा के एक नया मौका दिया जाए कौम को, और जो इलेक्शन कमीशन है वो आज़ाद हो, खुद मुख्तारी से। सारी दुनिया आगे तब बढ़ती है जब वहाँ लोगों की राय के मुताबिक निज़ाम आता है।